जय हिंद। अभी जो है हम एज चैप्टर पर आ रहे हैं। एज चैप्टर का जो है आज 7वां क्लास है। 7वां क्लास का ये पहला सवाल है। पहले सवाल को पढ़ते हैं, इसके बाद हम सवाल को बनाएंगे। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। यदि 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना हो तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन ए में है 12 वर्ष, बी में 44 वर्ष, सी में 33 वर्ष, डी में है 42 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। यहां लिखेंगे व्यक्ति, इधर लिखेंगे पुत्र। एक व्यक्ति था, उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। यानी कि पिता की आयु पुत्र की आयु का जो है 3 गुना है। यानी कि ये 3x है तो ये x है। ठीक, 4 वर्ष बाद, यहाँ हो गया 4 वर्ष बाद की आयु दिया हुआ है। ठीक ना। तो क्या है, एक व्यक्ति था, उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। यदि 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना हो तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। यानी कि 3x + 4x + 4, ये हो गया 4 वर्ष बाद। ठीक ना, यहाँ ये हो गया वर्तमान। ठीक ना, ये वर्तमान हो गया, ये हो गया 4 वर्ष बाद। ठीक, 3 गुना हो तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है। अब इसका जो है निकालना है। कितना हो गया, ये 3x, 3 + x 4x बराबर इतना कितना हो गया 56 वर्ष। 56 + 4 करेंगे, +4 करेंगे, 4 वर्ष बाद बोला है। कितना, 4 वर्ष बाद बोला है। ठीक ना, 4x बराबर 56 4 60 4 64। तो x बराबर क्या निकल गया, x बराबर 16 निकल गया। तो 4 वर्ष बाद अब क्या, उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है, ये जो है 4 वर्ष बाद का दिया हुआ है। तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 3 × 16 - 4 करेंगे, ये हो गया 44 वर्ष। ये कितना हो जाएगा, 16 - 4 करेंगे, ये हो गया 12 वर्ष। 12 वर्ष हो गया। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर व्यक्ति, व्यक्ति ये हो गया। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है दूसरा नंबर का सवाल है। दूसरा नंबर क्या क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़िए, बहुत ही अच्छा सवाल है। सुधा तथा उसके माँ के उम्र के योग 63 साल है। 4 वर्ष पहले सुधा की माँ की उम्र सुधा की उम्र की 4 गुनी थी। तो सुधा की माँ की वर्तमान उम्र क्या है। सुधा की माँ की वर्तमान उम्र क्या है ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन ए में 48 वर्ष, बी में 36 वर्ष, सी में 52 वर्ष, डी में है 34 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। सुधा और उसकी माँ, सुधा तथा उसके माँ के उम्र के योग 63 साल है। 4 वर्ष पहले सुधा की माँ की उम्र सुधा की उम्र की 4 गुनी थी। यानी कि ये x था तो ये 4x था। कितना, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले है। अब इसमें 4 जोड़ देंगे तो वर्तमान हो गया। वर्तमान हो गया। सुधा तथा उसके माँ की वर्तमान उम्र का योग 63 साल है। वर्तमान ये है, कितना हो गया 5x + 8 बराबर 63 साल है। कितना हो गया 5x +, ठीक है, 5x बराबर 63 में इधर जाएगा घट जाएगा, कितना हो जाएगा 55। x बराबर हो गया 11, x बराबर 11 हो गया। सुधा की माँ की वर्तमान उम्र क्या है, वर्तमान उम्र ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 × 11 + 4, 11 × 44, 4 48 वर्ष। 48 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं।
ये जो है तीसरा नंबर का सवाल है। तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, दो भाइयों की उम्र का अंतर 8 वर्ष है तथा योग 10 साल बाद उनके उम्र का योग 2 गुना हो जाएगा। तो छोटे भाई के वर्तमान उम्र क्या है, छोटे भाई की वर्तमान उम्र क्या है, ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन ए में 6 वर्ष, बी में 14 वर्ष, सी में 8 वर्ष, डी में है 5 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। पहला और दूसरा दो भाई है, इसको हम x मान लेते हैं पहला को, और दूसरा को y मान लेते हैं। अंतर 8 वर्ष है तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 8 वर्ष। योग 10 साल बाद, यानी कि योग 10 साल बाद जो है x प्लस 10 प्लस वाई प्लस 10 साल बाद उनके उम्र का योग का 2 गुना हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई का 2 गुना हो जाएगा। तो छोटे भाई की वर्तमान उम्र क्या है, छोटे भाई y है, ये छोटा भाई है, इसका बोल रहा है वर्तमान उम्र ज्ञात करने के लिए। कितना हो गया, x प्लस वाई प्लस 10 10 20 हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा x प्लस वाई, यानी कि 2x प्लस वाई, इसको रहने देते हैं इस तरह, x प्लस वाई, अच्छा 2x प्लस 2y हो जाएगा, 2x प्लस 2y हो जाएगा। इसको जो है ऐसे कर देते हैं, x प्लस वाई प्लस 20 बराबर 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो गया। तो ये इधर 2 इधर है, यहाँ 1 है, कितना x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 20। ये समीकरण हो जाएगा 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे। यहाँ x माइनस वाई बराबर 8 है, x प्लस वाई बराबर यहाँ 20 हो जाएगा। ये ये y कट गया, 2x बराबर 28। तो x बराबर क्या निकल गया, 14। x बराबर 14 निकल गया समीकरण, इसको यहाँ 1 मान लेंगे तब 1, तो कितना हो जाएगा, x बराबर 14 निकल गया, 14 माइनस समीकरण 1 में मान बैठा देते हैं, माइनस वाई बराबर 8, माइनस वाई बराबर 8 माइनस 14, तो माइनस वाई बराबर माइनस 6, ये कट गया, y बराबर 6, इसको हम y माने हैं, y छोटा भाई था, छोटा भाई का उम्र कितना हो गया, 6 वर्ष, यही तो आंसर हो गया, 6 वर्ष इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है 4 नंबर का सवाल है। देखिए 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़ते हैं, इसके बाद जो है सवाल को बनाएंगे। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, यदि 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की 10 वर्ष पहले की आयु का 2 गुना हो तथा अब ए की आयु बी की आयु से 9 वर्ष अधिक हो, तो बी की आयु क्या है। ऑप्शन ए में 19 वर्ष, बी में 29 वर्ष, सी में 39 वर्ष, डी में है 40 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं, यहाँ लिखेंगे ए और बी। आप जैसे जैसे सवाल में बोल रहा है वैसे वैसे करते जाइए, आंसर मिल जाएगा। यदि 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की 10 वर्ष पहले की आयु का 2 गुना हो तथा अब ए की आयु बी की आयु से 9 वर्ष अधिक हो, यानी कि ए की आयु बी की आयु से 9 वर्ष अधिक हो, यहाँ x है तो x प्लस 9 वर्ष अधिक है वो, तो बी की आयु क्या है। अब यहाँ से सवाल बना, अब यहाँ से अब ए की आयु बी की आयु से 9 वर्ष अधिक है, ए की आयु जो है बी की यहाँ x है तो ये 9 वर्ष अधिक है, ठीक। अब यहाँ से यदि 10 वर्ष बाद, अब फिर 10 वर्ष बाद x प्लस 9 प्लस 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की 10 वर्ष पहले, यानी कि x माइनस 10 वर्ष पहले की आयु का 2 गुना हो, इसका 2 गुना हो, तब ए और बी की आयु, तब यहाँ जो है बी की आयु क्या है। अब यहाँ इसको निकालेंगे, x प्लस 19 बराबर कितना हो जाएगा, 2x माइनस 20, इधर आ जाएगा x माइनस 2x बराबर माइनस 20 माइनस 19, तो कितना हो गया, माइनस x बराबर माइनस 39, ये कट गया तो x बराबर क्या निकल गया, 39, x बराबर 39 निकल गया ना।
बी की आयु क्या है, बी की आयु कितना हो गया 39 वर्ष। 39 वर्ष आंसर हो गया। अगर ए का पूछता तो कितना हो जाता, 39 प्लस 9 बराबर 48 वर्ष, लेकिन पूछा है बी का 39 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। कौन सा सही, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है 55 नंबर का सवाल है। देखिए 55 नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़ते हैं, इसके बाद जो है हम सवाल को बनाएंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। देखिए, राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु राम की उस समय की आयु से 9 गुनी थी। राम की वर्तमान आयु ज्ञात करें। राम की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ऑप्शन ए में 8 वर्ष, बी में 14 वर्ष, सी में 40 वर्ष, डी में है 12 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। राम के पिता, इधर हो गया राम की आयु। राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है, यानी कि ये x है, यानी कि इसको x और y मान लेते हैं 5 वर्ष पहले, यानी कि इसको जो है हम x मान लिए, इसको y मान लिए। राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु राम की उस समय की आयु से 9 गुनी थी। राम की वर्तमान आयु क्या है, 4 गुनी है, तो यानी कि x बराबर ये, इसको 4y मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। अब जो है क्या है, x 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले मतलब x माइनस 5 हो गया। 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु जो है राम की आयु, राम की उस समय की आयु, राम की जो है उस समय की आयु, यानी कि y माइनस 5 उस समय, यानी कि x माइनस 5 है तो y माइनस 5 हो गया। उस समय की आयु की 9 गुनी थी, गुना 9 गुनी हो गया, तो 9 गुना हो गया। तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात करना। अब इसका वर्तमान आयु ज्ञात करना है, कितना हो गया, x माइनस 5 बराबर 9y माइनस 45। तो यहाँ कितना हो गया, x माइनस 5 बराबर 45। ये x माइनस, इधर आ जाएगा तो 9y, इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा तो माइनस 40। अब x का मान यहाँ कितना दिया हुआ है, इससे ले लेते हैं। x का मान यहाँ 4y है ना, यहाँ x का मान कितना है 4y, तो यहाँ हो गया 4y माइनस 9y बराबर माइनस 40। यहाँ जो x बराबर 4y है ना, तो कितना हो गया माइनस 5y बराबर माइनस 40। ये कट गया, y बराबर 8 पंचे 40, y बराबर 8 निकल गया। तो किसका पूछ रहा है, राम की वर्तमान आयु, राम यह है ना, तो कितना निकला 8 वर्ष। ये हो गया 8 वर्ष, इसका आंसर हो गया। कितना हो गया आंसर, 8 वर्ष इसका आंसर हो गया। ये हुआ राम की आयु 8 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं। अब मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।